नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 एफएम। श्रोताओं, एचआईवी का नाम सुनते ही क्या आपके मन में डर, चिंता या कई सवाल आते हैं? क्या एचआईवी छूने से फैलता है? क्या एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है? और सबसे ज़रूरी, एचआईवी और एड्स में आखिर अंतर क्या है? आज इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। हमारे साथ मौजूद हैं नीतू शर्मा जी, जो कि काउंसलर कम डाटा मैनेजर हैं एआरटी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, नोएडा सेक्टर 39 के। आइए उनसे बात करते हैं इन सभी सवालों पे और जानते हैं एचआईवी और एड्स के बारे में। एचआईवी कैसे फैलता है? लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि एचआईवी संक्रमण किन परिस्थितियों में फैल सकता है, इसके प्रमुख माध्यम क्या हैं? ओके। जैसे कि इंजेक्शन ड्रग्स यूज़र हो, किसी ने इंजेक्शन लगाया हो, एक ही निडल से काफ़ी लोगों ने इंजेक्शन लगाया हो, या मदर टू चाइल्ड किसी के माता पिता के एचआईवी हो, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, किसी की एचआईवी की जब ब्लड चढ़ा हो उसको, तो उसकी जांच ना करवाई गई हो। अच्छा। हाँ जी। अदर भी ऑप्शन हो सकते हैं, किसी का सीजर हुआ हो तब उस पर ब्लड चढ़ा हो। जी। हाँ, अन्यथा और तरीके क्या हैं एचआईवी फैलने के, इनके अलावा जैसे आपने बताया? जैसे कि एचआईवी पेशेंट के साथ सेक्स करना। जी। हाँ जी, बिन सेफ्टी के सेक्स करना। अनप्रोटेक्टेड। हाँ जी। और अब मैंने पहले ही बताया आपको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। जी। हाँ जी, इंजेक्शन सिरिंज से, एक ही सिरिंज से सांचा करने से फैल सकता है जी। ये। या मदर या चाइल्ड, अगर माँ प्रेग्नेंट है, उनकी जांचें नहीं हुई है, तो बच्चे को भी हो सकता है। अच्छा। जी जी। एचआईवी। अ, हमारा अगला प्रश्न आ रहा है कि एचआईवी कैसे नहीं फैलता है। दूसरी तरफ कई लोगों को गलतफहमी होती है कि साथ बैठने, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से एचआईवी फैल सकता है। हकीकत क्या है और एचआईवी किन सामान्य संपर्कों से नहीं फैलता है? ओके। हाथ मिलाने से भी नहीं फैलता। सोने, बैठने, खाने, एक बिस्तर यूज़ करने से भी एचआईवी नहीं फैलता, किस लेने से भी नहीं फैलता। एक सेक्स से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, इंजेक्शन ये जो होते हैं इंजेक्शन से फैल सकता है। बाकी और कोई अच्छा। रीज़न नहीं। तो इसकी शुरुआती पहचान क्या है? अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण हुआ है, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या दिखाई देते हैं और व्यक्ति को कब एचआईवी की जांच कराने के बारे में सोचना चाहिए? एचआईवी में है कि उसका वज़न कम होना, बार-बार उसका वज़न कम होना, फ़ीवर का ना उतरना, बॉडी पे दाने हो जाना, वीकनेस आना, अच्छा। ये एचआईवी के लक्षण है। अच्छा, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है कि एचआईवी की जांच क्यों ज़रूरी है? मतलब टेस्ट की बात कर रहे हैं और जांच कराने को लेकर लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एचआईवी की जाँच तो होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब फ़ीवर आ रहा है तो फ़ीवर वालों को ही करानी चाहिए, नॉर्मल हम लोगों को भी कराना चाहिए, आम अच्छा। इंसान को भी अपनी एचआईवी की जाँच करानी चाहिए। प्रिकॉशन के तौर पर। जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। एचआईवी अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे घबराने की ज़रूरत है? नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। उन्हें अपनी जाँच करा ली है, रिपोर्ट उनके पास आ गई है और उनको टीवी सारी बाकी जाँचें करा के तुरंत एआरटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा। पूरी लाइफ़ है इसमें, अगर मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी है तो पूरी लाइफ़ जी सकते हैं, जैसे आम आदमी जी सकते तो हैं। इसी पे हमारा अगला प्रश्न आ रहा है कि आज एचआईवी के इलाज को लेकर क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? एआरटी क्या है और एचआईवी से प्रभावित व्यक्ति के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है? पहले आप एआरटी क्या है और इलाज और क्या है इसके, उसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। एआरटी एक वायरस है बॉडी में एचआईवी का, उस पे जी। काम करता है एआरटी। जी। पूरा स्टाफ होता है इसमें एआरटी में मेडिसिन दी जाती हैं, CD4 वायलोट सब सब चीज़ होती है एआरटी में। अच्छा। हाँ जी। तो एआरटी का फुल फॉर्म अगर आप बताओ। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अच्छा। तो ये इलाज कब तक चलता है, कैसे चलता है, क्या दवाएं खाने पड़ते हैं, कुछ अगर हाँ संक्षेप में जी, मेरे हाँ जी, हाँ मरीजों को जी। बताना है? इसकी मेडिसिन इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को टीबी होता है, एचआईवी में टीबी भी हो जाता है, तो 15 दिन या 10 दिन टीबी की मेडिसिन पे रखा जाता है। अच्छा। हाँ जी। फिर उसको एआरटी पे
अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं 15 दिन के बाद। कुछ अच्छा दवाइयाँ होती हैं, जी प्री रजिस्ट्रेशन होता है एज टीबी पेशेंट का। प्री के बाद जब प्री दवाई वो उसको टीबी की दवाई स्टार्ट करा देते हैं, फिर 15 दिन के बाद उसको एआरटी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो एआरटी की दवाइयों के साथ उसको किसी तरीके की कोई जैसे कि टीवी है, उसे तो टीवी की दवाई दी जाती है, जैसे कि डीटीजी 50 एनजी। हम्म, और टीवी की मेडिसिन टीवी डिपार्टमेंट से मिलती है, एआरटी से भी मिल जाती है। अच्छा हाँ जी। और एआरटी की मेडिसिन है कि जब 15 दिन दवाई खा चुका होगा पेशेंट, तो टीएलडी नॉर्मल मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। अच्छा अगर टीवी नहीं है किसी पेशेंट को, तो आइसोनोजिट स्टार्ट कर देते हैं हम, बी कॉम्प्लेक्स, जिसको 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट कराते हैं। अच्छा और तुरंत डे जिस दिन रजिस्ट्रेशन है उस दिन अपन में टीएलडी हम्म। तुरंत स्टार्ट करा देते तो हैं। ये एआरटी की दवाइयाँ कब तक चलती है मरीज के लिए? पूरी लाइफ के लिए चलती हैं एआरटी की अच्छा मेडिसिन। हाँ जी। अच्छा अगर हमारे पेशेंट ने मेडिसिन टाइम से टाइम खाई है, रेगुलर खाई है, उसका CD4 वैल्यू लोड सब कुछ सही है, तो वो फर्स्ट स्टेज पे एक ही स्टेज पे रहेगा, एक ही टैबलेट खाएगा पूरी लाइफ। अच्छा नॉर्मल जैसे कि बीपी शुगर वाले खाते हैं, नॉर्मल एक मेडिसिन खा सकते हैं, अच्छा पूरी लाइफ जीते हैं तो अपनी। इसी से जुड़ा प्रश्न अगला आ रहा है, क्या एचआईवी के साथ रहने वाला व्यक्ति अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और सामान्य जीवन जारी रख सकता है? हाँ जी, कोई वो नहीं है, पेशेंट को दवाई खा रहा है अपना, अपनी फैमिली के साथ रह सकता है वो। अच्छा हाँ जी। किसी तरीके का कोई कोई बाउंडेशन? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। एक साथ सो सकता है, बैठ सकता है, एक थाली में खाना भी खा सकता है। जी जी जी, ऐसा बस कुछ जो नहीं आपने है भेदभाव। प्रिकॉशंस बताए कि असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने हाँ उसे, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ हाँ, वो हम बताते हैं उन्हें काउंसलिंग में कि आपको ऐसे रहना है अपनी फैमिली के साथ। अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो और उनकी वाइफ नेगेटिव है, तो हम ये चीज़ बताते हैं पेशेंट को जी कि जी आपको सेफ्टी के साथ रहना है पूरी लाइफ। अच्छा हाँ जी। ठीक है और बोलते हैं जैसे कि हमें चाइल्ड बच्चा करना हाँ है हाँ आगे हाँ के हाँ लिए, तो हम ये भी आगे तक के भी उन्हें काउंसलिंग करके बताते हैं कि आप अभी सेफ्टी से रहिए, और 3 मंथ के बाद फिर हम उनकी जांचें कराएंगे आपकी वाइफ की। अगर वो नेगेटिव आती है तो 6-6 महीने पे जांच कराते रहना। तो क्या दवाइयों के बाद नेगेटिव भी आ जाती है रिपोर्ट? नहीं, वाइफ, अगर एक पार्टनर नेगेटिव है, हाँ एक पॉजिटिव है, जी तो उसके लिए जैसे अगर वो बच्चा चाहते हैं हाँ आगे, हाँ तो बच्चा भी कर सकते हैं, और उनकी वाइफ है वो नेगेटिव ही रहेगी हमेशा। अच्छा लेकिन आपने बताया कि अगर वो यौन संबंध बनाते हैं तो नहीं, फिर वो वो हम वायरल लोड देख के बताते हैं। अगर पेशेंट का वायरल लोड सही है, हाँ तो वो बच्चा कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी। ये डिपेंड करता है वायरल लोड पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बिल्कुल ठीक है। आखिर में हमारे प्रश्न आ रहे हैं कि एचआईवी से ज़्यादा बड़ी समस्या कई बार बीमारी नहीं बल्कि भेदभाव और सामाजिक डर बन जाता है। एचआईवी से प्रभावित व्यक्ति के साथ समाज और परिवार को कैसे व्यवहार करना चाहिए? सबसे पहले तो एचआईवी के जो आते हैं, वो वैसे ही परेशान होते हैं अपनी जी बीमारी को लेके, लेकिन जी भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज को समझना चाहिए जी कि वो इतनी भयंकर बीमारी नहीं है कि उसे छुआछूत भी मानने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के साथ भी हमारा स्टाफ काम कर सकता है, और बिल्कुल हम करते भी हैं। ऐसा भेदभाव कुछ नहीं करना चाहिए, समाज को समझना चाहिए। हम्म, ये है कि ग्रामीण उसमें थोड़ा हाँ अलग से ले लेते हैं। जी हाँ, लेकिन नहीं लेना चाहिए, जी भेदभाव बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जी आखिर में आपका युवाओं और जो आपको सुन रहे हैं इस पूरे शहर में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि किसी के काम के लिए मैं मना तो नहीं करूँगी, लेकिन करें अपने काम को लेके सेफ्टी के साथ करें। जी हाँ जी। अ, अंत में आपका रेडियो एमिटी के साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए एचआईवी एड्स के ऊपर आपका हमसे जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, गलत फहमियों से बचिए, भेदभाव मत करिए। जो ज़रूरी ट्रीटमेंट आपके विशेषज्ञ के द्वारा बताया गया उसे जारी रखिए और लगातार उनके साथ जुड़े रहिए। एक एड्स का मरीज़ या एचआईवी का पॉजिटिव मरीज़ एक सामान्य जीवन जी सकता है। इस जागरूकता को आप भी फैलाएं, औरों के साथ भी साझा करें, ताकि किसी के साथ जो भी पीड़ित हैं ऐसे व्यक्ति, उनके साथ भेदभाव ना हो, वो भी हमारे साथ रह के एक सामान्य जीवन को अपने साथ जी सकें, रह सकें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो एमिटी 107.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार।